हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं शारीरिक पावर बढ़ाने की दवाइयों के बारे में। शरीर में पावर बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज 5 मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो शरीर में पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे है रेविटाल कैप्सूल, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट और धातु पौष्टिक चूर्ण और कर सकते हैं अर्जिनिन ग्रानुल्स कर सकते हैं और झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। ये सभी जो पांचों का मेडिसिन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप शारीरिक पावर बढ़ाने में। मैं इसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। फ्रेंड, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ रेविटाल कैप्सूल के बारे में। रेविटाल कैप्सूल में क्या इंग्रेडिएंट होता है, क्या मिलकर यह बना होता है, पहले बात कर लेते हैं। इसमें आपको जाइने जिंक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है। विटामिन सेल से ए बी कम्प्लेक्स और सी डी ई मिल सकता है। मिनरल्स में जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी आज सभी मिलकर जो होते हैं रेविटाल कैप्सूल बना होता है। अगर बात करें रेविटाल कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना, यानी कि जो यह ऊर्जा और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिड्यूस टायर्डनेस एंड फैटिग, यानी कि थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। और इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, यानी कि शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो होता है रेविटाल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनहेंस इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सपोर्ट रिकवरी आफ्टर इलनेस ओवर वीकनेस, यानी कि बीमारी के बाद अगर आप कमज़ोर हो गए हैं तो उसे जल्दी स्वस्थ होने के लिए मदद करता है यह कैप्सूल। अगर डोज के बारे में बात करें, इस कैप्सूल का डोज आप 1 कैप्सूल डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट होगा एज डायरेक्ट बाय ए डॉक्टर, यानी कि एक दिन में 1 कैप्सूल नाश्ते के बाद ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना होता है। अगर बात करें इस कैप्सूल से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट जैसे हल्का सा सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया मोटिंग यानी कि मिचली या उल्टी हो सकता है, स्टोमक अपसेट या गैस हो सकता है, यानी कि पेट में जलन या गैस हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, नींद न आने की समस्या। इस प्रकार के आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात करते हैं रेविटाल कैप्सूल के कंट्रा इंडिकेशन के, किस मरीजों को नहीं लेना है। जैसे यदि किसी घटक के साथ आपको एलर्जी है तो इस कैप्सूल रेविटाल को नहीं लेना है। और उच्च रक्तचाप वाले मरीज को सावधानी से इसे लेना होता है। हृदय रोग या धड़कन की समस्या वाले होने वाले रोग को डॉक्टर की सलाह से लेना है इस कैप्सूल को। डायबिटीज वाले लोग सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह से लेना है रेविटाल कैप्सूल। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल को नहीं लेना है। गंभीर किडनी या लीवर की बीमारी में उपयोग नहीं करना है। इन सभी कंडीशन में आपको इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन है जो पावरफुल है शरीर के लिए इस्तेमाल में, जो इसका नाम है अश्वगंधा रिष्ट। अश्वगंधा रिष्ट सिरप है जिसमें इंग्रेडिएंट जैसे कौन कौन सी सामग्री मिलकर बना होता है। इसमें आपको अश्वगंधा देखने को मिल जाता है, मूसली, द्राक्षा, और इसमें देखने को मिल जाता है धाता की और हरी तत्व की और गुड़। इसी पर से कंपोजिशन से जो होता है अश्वगंधा सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें क्या बेनिफिट होता है, इसके बेनिफिट आपको जैसे बूस्ट स्ट्रेंथ, स्टेमिना और विटलिटी, यानी कि शरीर की शक्ति और सहन क्षमता को बढ़ाता है। और रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यानी कि तनाव, चिंता और साथ में राहत करता है। हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट यूज, जैसे इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ है, फर्टिलिटी, यानी कि यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनहेंस मेंटल फोकस एंड स्लीप, यानी कि मानसिक एकाग्रता और नींद में सुधार करता है। और हेल्थ इन नर्व्स वीकनेस एंड फैटिग, यानी कि तंत्र को कमजोरी और थकान में उपयोग कर सकते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी और रिकवरी आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद अगर शरीर कमजोर हो गए तो उसे जल्दी ठीक करने के लिए मदद करता है सिरप। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप 2 से 3 ट्रोस्पोन्स यानी 10 से 15 ml ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ दें, यानी कि भोजन के बाद 2 से 3 चम्मच आप 10 से 15 मिली बराबर मात्रा में पानी के मिलाकर दे सकते हैं दिन में 2 बार। हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जैसे आपको स्टोमक इरिटेशन, एसिडिटी देखने को मिल सकता है, लूज मोशन इफ टेकन इन एक्सरेस देखने को मिल सकता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो आप किस पेशेंट को नहीं देना, जैसे डायबिटीज,
गुड़ गुड़ होने वाले के कारण डायबिटीज से सावधानी रखना है। और प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। जलन या अल्सर हो तो उसे नहीं लेना, पेट में अगर जलन हो रहा है, अल्सर हो तो नहीं लेना। चाइल्ड लोग 12 यानी कि 12 साल से कम वाले बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। इसी प्रकार के कंट्राइंडिकेशन हो गए। हम बात करते हैं L-आर्जिनिन ग्रेनुल्स की। इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, इसमें आपको कंपोजिशन L-आर्जिनिन देखने को मिल जाएगा। जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन ए, सेलेनियम, इसी प्रकार के कंपोजिशन से यह मिलकर बना होता है L-आर्जिनिन। अगर इसकी फायदे के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। उच्च बूस्टर एनर्जी एंड स्टेमिना यानी कि ऊर्जा को और सहन शक्ति को बढ़ाता है। इम्प्रूव मेल फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य गुणवत्ता और पुरुषों को प्रजनन क्षमता में सुधार करता है जो होता है L-आर्जिनिन। अब बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट उपयोग कर सकते हैं रिड्यूस फैटिगो एंड मसल्स क्रॉम्स में यानी कि थकान और मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पफुल इन प्रेगनेंसी फॉर यूट्राइन ब्लड फ्लो यानी कि प्रिस्क्राइब्ड टू इम्प्रूव प्लेसेंटा सर्कुलेशन यानी कि गर्भवती महिलाओं को गर्भाशय में रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप इसका डोज 100 से 5 ग्राम दिन में 1 या 2 बार पानी या दूध के साथ घोलकर दिया जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको साइड इफेक्ट नोजिया, स्टोमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो आप ब्लड प्रेशर कम होने पर नहीं दे सकते। हृदय रोगियों को डॉक्टर की सलाह से देना है। और गंभीर किडनी या लीवर रोगों को में सावधानियां रखना है। या किसी घटक के साथ एलर्जी है तो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना है। इसी प्रकार के कंट्राइंडिकेशन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट है धातु पौष्टिक चूर्ण। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें आपको इंग्रेडिएंट जैसे अश्वगंधा देखने को मिल सकता है, कौच बीज देखने को मिल सकता है, सेफ्ट मूसली देखने को मिल सकता है, शतावरी देखने को, इसी प्रकार के इंग्रेडिएंट मिलकर ये बना होता है धातु पौष्टिक चूर्ण। इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं बूस्ट स्टेमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और स्टेमिना को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इम्प्रूव मेल्स फर्टिलिटी और स्पर्म क्वालिटी यानी कि वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनहेंस लिविडो सेक्सुअल डिजायर यानी कि यौन क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कमजोरी, थकान और तनाव को ठीक करने में। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम पुनरुत्थानकारी और टॉनिक के रूप में काम करती है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्या डोज होता है। आप डोज 3 से 5 ग्राम ट्वाइस डेली आफ्टर मिल्स विथ मिल्क हनी के साथ दे सकते हैं। 3 से 5 ग्राम आप दिन में 2 बार दे सकते हैं दूध या हनी के साथ। अब बात करते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम देखने को जैसे मिल सकता है, आपको विभिन्न नाम से देखने को मिल सकता है मार्केट में। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साइड इफेक्ट कुछ जैसे गैस हो सकता है, स्टोमक इरिटेशन हो सकता है यानी पेट में हल्की जलन हो सकती है, बॉडी हीट इंक्रीज गर्मी हो सकती है, शरीर में एसिडिटी हो सकती है। इसी प्रकार के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो उच्च बीपी वाले को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना, तेज अम्लता को नहीं देना, गंभीर गर्मी से परेशानी वाले को नहीं देना, और चाइल्ड 12 ईयर्स बच्चों को कम वाले बच्चों को नहीं देना बिना डॉक्टर की सलाह से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको अश्वगंधा देखने को मिल सकता है, स्वर्ण भस्म देखने को मिल सकता है, और सेफ्ट मूसली देखने को मिल सकता है, शिलाजीत देखने को मिल सकता है, गोसावरा मिल सकता है। इसी प्रकार से इंग्रेडिएंट जो होते हैं मिलके बना होता है झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे किया जाता है हेल्प रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस बाय सपोर्टिंग द बॉडी एडपोस्टिक रिस्पॉन्स यानी कि यह शरीर को अनुकूलित प्रकृति को समर्थन करने, मांसपेशी और शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करता है, और ये सहन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह बेहद निजी स्वास्थ्य लाभ और समान जीवन शक्ति सहायता करता है। पुरुष विशेष रूप में यह शांत मन एडाप्टोजन प्रभाव द्वारा किया जाता होता है।
इसकी डोज के बारे में बात की तो आप दिन में 2 से 1 बार कैप्सूल लेना बेहतर होता है। भोजन के बाद या गर्म दूध के साथ लेना होता है। फ्रेंड, इसी प्रकार से 5 मोस्ट मेडिसिन के बारे में बात हो गई जो शरीर को पावरफुल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।